अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन। आप देख रहे हैं GB बोल न्यूज़। नाजरीन, पिछले एक माह से गिलगित बल्तिस्तान में एक एहतजाजी तहरीक जारी थी और इस वक्त इस एहतजाजी तहरीक का अंजाम तक पहुंचना और इसके स्टार्ट के बारे में मैं आप लोगों को ये तमाम बातें आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कहां से हुआ और किस तरह से हुआ, क्यों हुआ। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने गंदम की जो कीमत है उसमें होशियार इजाफ़ा किया और जिस इजाफे को आवाम ने यकसर मुस्तरद किया। इस मुस्तरद करने पर हुकूमत ने कोई जो है कान ना दड़ा और कीमत को मुसलसल जारी रखा। इस जारी रखने पर आवाम में गम और गुस्सा पाया गया और एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने की ज़रूरत को महसूस की गई, जिसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई मैदान में एक हफ्ते तक जो है कोई ना आ सका। लेकिन बिल आखिर स्कर्दू शहर से अंजुमन ताजरान ने इसकी ज़िम्मेदारी उठा ली और मैदान यादगार को सजा दिया गया। यादगार शोहदा चौक पर मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर जो है एहतजाज किया जाता था और इस एहतजाजी तहरीक में अपील की गई कि दीगर अजला से भी जो है जो हमारे एक्शन कमेटी है और दीगर जो अंजुमन इमामिया है, अंजुमन अहले सुन्नत है, इन सब को भी इस तहरीक में शमूलियत के लिए दावत की गई और उनसे भी गुजारिश की गई कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं ताकि इस तहरीक को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। यकीनन मुख्तलिफ अज़ला में छोटे मोटे एहतजाजात होते रहे, लेकिन एक मुनज़्ज़म एहतजाज न होने की वजह से एक महीने की तूल देनी पड़ी इस एहतजाज को। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते नगर से ऐलान किया गया कि हम इस एहतजाजी तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे और नगर से गिलगित की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। गिलगित से जब इत्तेहाद चौक पर मुसलसल पिछले एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते से एहतजाज जारी था और साथ में नगर से भी ऐलान हुआ, तो ज़िला गिज़र वालों ने, हमज़ा वालों ने भी ऐलान किया कि हम भी गिलगित आज़ादी चौक पर जो है अपने लॉन्ग मार्च को ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम अपने हुकूमत से लेकर रहेंगे। ऐसे में स्कर्दू के अंदर भी एहतजाज ज़ोर पकड़ी और आवाम यकीनन डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा आवाम की शिरकत आती रही और इस शिरकत के नतीजे में हुकूमत आज बेबस हुई कि वो अपने जो फैसला था उसने वापस लिया और जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था गंदम रेट को बढ़ाने के हवाले से, उसको ख़त्म करके पुराने रेट बहाल किए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। आवाम में एक तशवीश है कि वो किस तरह से जो है ना इस एहतजाज को ख़त्म किया गया और इनके मुज़ाकरात किसके साथ हुए, कैसे हुए, और यकीनन एहतजाज में गंदम के अलावा कुछ और मुतालबात थे वो भी पूरे हुए या सिर्फ इसी गंदम के जो रेट है इसी को कम करने पर एहतजाज ख़त्म किया गया है। तो इस हवाले से मैं बताना